जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। अगर किसी मुद्दे पे करना चाहती हूँ तो वो उम्मीद के मुद्दे पे करना चाहती हूँ, क्योंकि नाउम्मीदी को हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। लेकिन हमारे अजदाद ने ये तय किया कि ये वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं। 42 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था। क्या समाजवादी पार्टी में आएगा बड़ा बदलाव? क्या समाजवादी पार्टी को मिल गई है अपनी युवा नेता? क्या एक युवा महिला सांसद एक ऐसे नेता की जगह ले सकती है जिसकी पहचान कभी पूरे उत्तर प्रदेश में थी? और आखिर क्यों इन दिनों हर तरफ एक ही नाम का चर्चा हो रहा है? अब तक तो वो नाम आपके दिमाग में भी आ ही चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, वो नाम है इकरा हसन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों लोग इकरा हसन के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, और क्या वाकई समाजवादी पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि 2027 में इकरा हसन की राजनीति में पकड़ किस हद तक मजबूत होने वाली है। कुछ साल पहले तक अगर समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता की बात होती थी तो सबसे पहले लोगों के जहन में जो नाम आता था वो नाम था आजम खान। इनकी पहचान सिर्फ रामपुर तक नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इन्हें जानते थे। लेकिन पिछले कई सालों से वो कानूनी मामलों की वजह से राजनीति में एक्टिव नहीं रह सके। बस यहीं से लोगों के जहनों में ये सवाल पनपने लगा कि अब समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा कौन होगा। इस सवाल का कोई पक्का जवाब तो नहीं, लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा है, इकरा हसन। आखिर इकरा हसन है कौन? इकरा हसन उत्तर प्रदेश की कैराने की लोकसभा सीट से सांसद हैं। ये युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इनकी पहचान सिर्फ पढ़ाई नहीं है। इन्होंने तो अपनी पहचान अपने अच्छे किरदार, अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और अपने उसूलों से बनाई है। वो जब भी जिस भी मुद्दे पर बात करती हैं हमेशा अपने विचार शांत तरीके से रखने की कोशिश करती हैं। इनके कई भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, और यही वजह है कि धीरे धीरे लोग उन्हें नोटिस करने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, क्या सिर्फ वायरल होने से कोई बड़ा नेता बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। राजनीति में पहचान बनाने के लिए सालों की मेहनत लगती है, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, हर चुनाव में खुद को साबित करना पड़ता है, हर सुख दुख में अपने लोगों के साथ खड़े रहना पड़ता है। यही वजह है कि आजम खान जैसी पहचान बनाना किसी भी नए नेता के लिए आसान नहीं है। फिर लोग इकरा हसन की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपको बता दूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार आसिफ रजा जाफरी का मानना है कि इकरा हसन में आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई देती है। इनके मुताबिक इकरा अपने भाषणों में संतुलित भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो बिना विवाद पैदा किए अपनी बात कहती हैं। शायद यही वजह है कि इनके भाषण सबसे अलग नजर आते हैं। हालांकि ये इनका ख्याल है, आने वाले कल में क्या होगा इसका फैसला जनता करेगी। अब सुनिए एक और दिलचस्प बात, इकरा हसन की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रही। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने कई चुनावी सभाओं में हिस्सा लिया। इनके भाषणों की काफी चर्चा भी हुई। इसके बाद राजनीति के गलियारों में ये बात होने लगी कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में इन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या इकरा हसन आजम खान की जगह ले सकती हैं? सच कहें तो इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि आजम खान ने दशकों तक राजनीति की है। उन्होंने राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। ऐसा पद 1-2 साल में नहीं मिलता। लेकिन यह भी सच है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के युवा चेहरों में इकरा हसन का नाम सबसे ज्यादा चर्चे में है। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी इकरा हसन को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी देती है और जनता का अच्छा समर्थन मिलता है तो इनकी राजनीति पहचान और मजबूत हो सकती है। यानी फिलहाल तस्वीर क्या कहती है, तो आपको बता दें कि इकरा हसन एक उभरती हुई नेता है। इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इनके भाषण लोगों तक पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले कल में राजनीति में इकरा हसन एक अहम रोल अदा कर सकती हैं। लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बन जाएंगी? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले कल में ही मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इकरा हसन में वो सलाहियत है कि वो आजम खान जैसे बड़े नेता की जगह ले सके? कमेंट में जरूर बताएं। बने रहिए एनए न्यूज़ के साथ।